दोस्तों बहुत बड़ी न्यूज आ रही है। मणिपुर में इंडियन एयरफोर्स को बुलाया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसा न्यूज है कि मणिपुर में जो पॉपी प्लांटेशन है उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए इंडियन एयरफोर्स को बुलावा दिया गया है। तो यहाँ पर कुछ सवाल उठते हैं। नंबर वन, इसका क्या फायदा होने वाला है? कैसे ये सब कुछ मणिपुर वायलेंस से जुड़ा हुआ है? नार्को टेररिज्म और मणिपुर वायलेंस का क्या कनेक्शन है और इसका क्या नतीजा होगा? दोस्तों जैसा आप यहाँ पे न्यूज में देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडियन एयरफोर्स को डायरेक्ट किया गया है कि वो मणिपुर में पॉपी प्लांटेशंस डिस्ट्रॉय करे। ऐसी न्यूज सामने आ रही है। दोस्तों ये नॉर्थ ईस्ट टाइम्स की न्यूज है। कुछ दिन पहले टाइम्स ऑफ इंडिया में भी इसी प्रकार की न्यूज आई थी। जब आप देख सकते हैं 16 सितंबर की ये न्यूज है, ये वाली आज की है रिलेटिवली। तो यहाँ पे देखें तो सेंटर आईएफ को बुलाएगा, जिसके द्वारा सेंटर ने कहा है पॉपी फील्ड्स जो मणिपुर में हैं उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए एयरफोर्स का इस्तेमाल किया जाए। ये तब होगा जब मणिपुर गवर्नमेंट सेंटर को अप्रोच करेगी। तो यहां पर कहा जा रहा है कुछ इसी तर्ज पे ये न्यूज है। अब दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो क्या एग्जैक्ट न्यूज है आपको मैं यहां पे बताता हूं। तो अभी ये न्यूज वापस आया है जब महेश्वर थोंजाम, जो कि अगर आप देखें तो ये मणिपुर से ही आते हैं, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, उसके अगर आप देखें तो नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं। इन्होंने ही ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने कहा कि मैं श्री राजनाथ सिंह जी से मिला, जो कि रक्षा मंत्री हैं, और उनको मैंने कहा कि इंडियन एयरफोर्स को बुलावा दीजिए कि वो आए और पॉपी फील्ड्स को डिस्ट्रॉय करें। इसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता है और ये स्टेट के वॉर ऑन ड्रग्स कैंपेन का हिस्सा बने। और होम डिपार्टमेंट ऑफ मणिपुर एंड नार्कोटिक्स एंड अफेयर्स ऑफ बॉर्डर डिपार्टमेंट ऑफ मणिपुर दोनों कोऑर्डिनेट करें इंडियन एयरफोर्स के साथ। तो दोस्तों यहाँ पे एक बात क्लियर हो रही है कि इंडियन एयरफोर्स को रक्षा मंत्री जी ने अलाउ कर दिया है, लेकिन अब मणिपुर स्टेट अगर बुलाएगी तो वो कॉल होगा। अब दोस्तों यहां पर सवाल दो उठते हैं इस वक्त। पहला तो ये उठता है कि इसको कैसे प्रोजेक्ट किया जाएगा। कहीं ऐसा ना प्रोजेक्ट हो जाए कि इंडियन एयरफोर्स अपने ही लोगों पे बॉम्बिंग कर रही है, क्योंकि आप जानते हैं मणिपुर वायलेंस में किस प्रकार से इंटरनेशनल मीडिया इन्वॉल्व है और वो भी कहीं ना कहीं फेक न्यूज पेडल करती है और अलग अलग कार्य करती हुई दिख रही है, क्योंकि जियो पॉलिटिकल इंटरेस्ट भी मणिपुर को लेके वेस्ट से लेके चाइना तक सबके अलग है। अब वो न्यूज दोस्तों बाद के लिए रखते हैं। अगर सच में इंडियन एयरफोर्स वहां पे बॉम्बिंग ऑपरेशन करती है तो उस वक्त के लिए रख देते हैं। अभी क्या होगा नहीं होगा ये डिपेंड करता है मणिपुर गवर्नमेंट क्या बोलती है कि सच में एयरफोर्स की आवश्यकता है या नहीं, या वो खुद से कर सकते हैं। पर यहाँ पे सबसे जरूरी एक बात है जो हम समझेंगे आज। मणिपुर वायलेंस का ड्रग्स के बिजनेस से क्या कनेक्शन है, क्या नार्को टेररिज्म और मणिपुर का कनेक्शन है, वो आइए जल्दी से एक बार समझते हैं। तो दोस्तों ये जो पूरा न्यूज आया है ना आपके सामने, ये तब आया है जब ये आप देख रहे हैं यहाँ पे कोऑर्डिनेटिंग कमिटी ऑन मणिपुर इंटीग्रिटी, उन्होंने श्री राजनाथ सिंह जी को कहा कि हमको पॉपी कल्टीवेशन डिस्ट्रॉय करना है। हम डिमांड करते हैं भारत सरकार से कि इंडियन एयरफोर्स का इस्तेमाल किया जाए, इन सभी के सभी पॉपी फील्ड्स पे बॉम्बिंग की जाए और उसके द्वारा इसको खत्म किया जाए। दोस्तों यहाँ पे आपको बता देता हूं, हो सकता है आप में से कई लोग नहीं जानते हो। दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं ये पॉपी का फूल है, इसी को प्रोसेस किया जाता है जिससे अगर आप देखें तो अफीम बनता है, जिसको ओपियम कहते हैं। और ओपियम को ही जब प्रोसेस करते हैं तो उससे हेरोइन बनता है, जो कि इंटरनेशनल मार्केट में हर जगह बेचा भी जाता है। तो अब यहाँ पे नार्को टेररिज्म का क्या कनेक्शन है मणिपुर वायलेंस से, आपको बताता हूं। दोस्तों 2017 में एन बीरेन सिंह जी का पहला टर्म था एज दी मुख्यमंत्री ऑफ मणिपुर। तो चीफ मिनिस्टर ऑफ मणिपुर थे उस वक्त। इन्होंने डिक्लेयर किया वॉर ऑन ड्रग्स, जिसके अंतर्गत जितना भी पॉपी कल्टीवेशन मणिपुर राज्य में होता था उन सबको टारगेट किया गया, उन सबको जलाना शुरू किया गया। अब दोस्तों इस साल की बात करते हैं, 2023 चल रहा है। आपको मालूम है किस प्रकार से 3 मई 2023 को मणिपुर में वायलेंस शुरू होता है, मणिपुर जलना शुरू होता है। उसके एक दिन पहले आप जानते हैं क्या ट्वीट किया था इन्होंने यही ट्वीट किया था। आप अगर देखें तो सोशल मीडिया में पोस्ट किया था, 2 बड़े ड्रग पेडलर्स थे, उनकी तस्वीर साझा की थी इन्होंने और कहा था कि हमने कर दिखाया, इनको हमने अरेस्ट कर लिया है, हिल से हैं, म्यांमार के इमिग्रेंट्स हैं और इनको हमने पकड़ा है। और अगले दिन मणिपुर जलना शुरू हो जाता है, जो कि साफ साफ बताता है कि ये जो आपको अलग अलग एंगल से कुकी मेथी का फाइट दिखाया जा रहा है, एक्चुअल में ये रिपरकशन है। जो वॉर ऑन ड्रग्स हो रहा है उसके खिलाफ वो जो पार्टीज हैं जो कि ड्रग बिजनेस को कंट्रोल करते हैं, वो सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। वो ड्रग पेडलर्स हैं जो कि इसमें इन्वॉल्व हैं। अब अगर आप देखें तो यहां पे आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि ये म्यांमार से
जो आते हैं उनको ब्लेम किया गया था, म्यांमार से इलीगल इमिग्रेंट्स हैं वो इसमें इन्वॉल्व है। तो म्यांमार का क्या एंगल है, इसको आपको जानना बहुत जरूरी है। दोस्तों यहाँ पे आप ये जो मैप देख रहे हैं, ये मैप में जितना हरा रंग है वो बता रहा है कि उतनी डेंसली वहां पे पॉपी प्लांटेशंस लगाई गई हैं, उतना ज्यादा वहां पॉपी है, उतना ज्यादा उससे ओपियम और हेरोइन बनाया जाता है। अब ये सब अगर आप देखें तो ठीक है, वैसे ही अगर आप देखें तो यहाँ पे गोल्डन ट्रायंगल वाला इलाका है जिसमें म्यांमार, लाओस, थाईलैंड है, ये ट्राई जंक्शन है, इन तीनों देश का बॉर्डर लगता है। इसके सिवा थोड़ा सा चाइना का यूनान प्रोविंस भी है। तो इस इलाके में आप देखें, जो आप यहाँ पे दिखाया है यूनान, शान स्टेट, ये सब में तो भयानक ओपियम प्रोडक्शन होता है जिससे हेरोइन और सब कुछ बनता भी है। और ये अगर आप देखें तो इंटरनेशनल मार्केट में बेचा जाता है, क्योंकि ये वेल कनेक्टेड इलाका है, इतना पूरा इंटरनेशनल मार्केट को यही अफीम बेचते हैं, अफीम या फिर हेरोइन बेचते हैं। पर दोस्तों यहाँ पे अगर आप मणिपुर देखें तो मणिपुर ये रहा, इंडिया आप देख रहे हैं यहाँ पे, दिस इज मणिपुर। अब मणिपुर में ये वाला जो रीजन है, मणिपुर का मैप अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे आप देख रहे हैं तो ये जो दक्षिण पार्ट है मणिपुर का वो म्यांमार से जुड़ा हुआ है। ये कौन सा इलाका है दोस्तों, चूरा चांदपुर। आपको याद है कितना वहां पे वायलेंस हुआ है। चूरा चांदपुर के ठीक नीचे अगर आप देखिए, ये देख रहे हैं यहाँ पे दोस्तों चिन रीजन है म्यांमार का, जहां पे चारों तरफ कहीं भी ड्रग प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, लेकिन यहां पे अगर आप देखें तो पॉपी प्लांटेशन है। ये दोस्तों WHO या यूएन की ही किसी संस्था, शायद यूएन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम वाला, उसका ये मैप है ना, यूएन ऑफिस का, WHO नहीं, यूएन ऑफिस ऑन ड्रग्स रिलेटेड क्राइम का जो है डिपार्टमेंट, उसका ये मैप है जो बताता है कि यहाँ पे अगर आप देखें तो खूब ढेर सारा यहाँ पे पॉपी प्रोडक्शन होता है। अब दोस्तों दिक्कत क्या है ना, ये जो पॉपी प्रोडक्शन है ये इंटरनेशनल मार्केट वाले पॉपी से टोटली डिसकनेक्टेड है। तो यहां जो पॉपी प्रोडक्शन होता है ये तो चलो विदेश जाता है ना, यूएस जाएगा, यूरोप जाएगा, ऑस्ट्रेलिया जाएगा, इन सब डेवलप्ड इकोनॉमीज में जाता है। लेकिन यहाँ पे जो है, यहाँ पे पॉपी प्रोडक्शन बहुत ज्यादा नहीं है, उसकी तुलना में 1/10 जैसा कुछ है, लेकिन ये जो प्रोड्यूस हो रहा है ये भारत आ रहा है। अब जाहिर सी बात है, यहां से अगर आप देखें तो ये चूरा चांदपुर होते हुए, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों, मैप मैंने आपको दिखाया था, तो ये जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे चूरा चांदपुर होते हुए कुछ इस प्रकार से इंडिया आता है। और चूरा चांदपुर क्या है, ये गेटवे है जहां से वो ड्रग्स मणिपुर में घुसता है और मणिपुर से फर्दर इंडिया जाता है। इससे आप एक बात समझ रहे हैं, ये जो मणिपुर के जो इलाके में ड्रग्स म्यांमार से पहुंच रहा है, ये 400 किलोमीटर लगभग म्यांमार के साथ बॉर्डर शेयर करता है। तो म्यांमार में जो ड्रग प्रोडक्शन होता है उसमें काम करने वाले जो पेडलर्स हैं वो इंडिया से जुड़े हुए हैं। और जाहिर सी बात है म्यांमार में क्या हो रहा है दोस्तों, बस और बस प्रोड्यूस हो रहा है। और प्रोड्यूस होने के बाद अगर आप देखें तो वो क्या हो रहा है, वो इंडिया आ रहा है मणिपुर के जरिए। तो इनके तार कनेक्टेड हैं, म्यांमार में प्रोड्यूस हो रहा है, मणिपुर से इंडिया आ रहा है। अब जो मणिपुर में बिचौलिया है, जो ये पूरा ट्रांजिट का बिजनेस संभाल रहा है, वो क्या कहेगा कि वो चाहेगा कि उसका जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइज हो। इसके लिए वो क्या करना चाहेगा, वो चाहेगा कि हम अपने ही यहाँ प्रोड्यूस कर लें। अगर अपने देश में ही, वो अपने इलाके में ही प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा तो उससे फायदा पहला क्या होगा, पहला फायदा ये होगा कि म्यांमार के प्रोड्यूसर को पैसा नहीं देना होगा, नंबर 1। नंबर 2, बॉर्डर क्रॉसिंग में जो पैसा देना पड़ता है वो भी नहीं देना पड़ेगा। आई नो दिस इज, जो मैं कह रहा हूं रॉन्ग, बट दिस इज हाउ बिजनेस वर्क्स। इस प्रकार का बिजनेस ऐसे ही चल रहा है, कोई ना कोई तो बॉर्डर में इन्वॉल्व है जो कि इन सबको करवाता है, तो उनका भी कट बच जाएगा और डायरेक्टली इंडियन मार्केट से इंटरलिंक हो जाएगा। तो बॉर्डर्स के बाद बाकी जो चैलेंजेस है वो भी कम हो जाएंगे। तो अब यहाँ पे देखिए वो क्या कर रहे हैं। अब अगर आप देखें इसको, तो इसको अब जरा ध्यान से सुनिए। तो मणिपुर में अब प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया है जिसके खिलाफ एन बीरेन सिंह जी ने एक्शन लिया है। मणिपुर की अगर हम बात करें तो अब कहीं भी आप ऐसे ही प्रोड्यूस नहीं कर सकते पॉपी अगर आप प्रोड्यूस कर रहे हैं तो आपको एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि जो ओपियम कन्वर्जन हो रहा है, कितना हो रहा है, पॉपी से आपने ओपियम बनाया, ओपियम को हीरोइन बनाना है, ये सब कुछ 3 फैक्टर पे डिपेंड करता है। पहला, आपके ओपियम में कितना मॉर्फिन कंटेंट है। नंबर 2, आपके जो ट्रैफिकर्स हैं उसके पास कितना अच्छा वेल डेवलप्ड लैब्स हैं जो एफिशिएंटली मॉर्फिन को ओपियम में तब्दील कर, ओपियम से अगर आप देखें जो कि मॉर्फिन एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं ओपियम से और मॉर्फिन को फर्दर हेरोइन बना पाते हैं। तीसरा, जो हेरोइन आपने बनाया उसकी प्योरिटी कितनी है। अब दोस्तों अगर हम मणिपुर की बात करें, वहां पे जो पॉपी प्रोड्यूस होता है म्यांमार की तुलना में
ऐसा यूएन ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम का कहना है। इट इज मच रिचर। इसका जो इंटरनेशनल मार्केट में भाव है, जो प्राइस है, इट इज मच हाइयर। तो अब मुझे बताइए वो बिचौलिया क्या करना चाहेगा जो अब तक ट्रांजिट करवा रहा है। इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, उनके कुछ लोग म्यांमार में रहते हैं, कुछ लोग मणिपुर में रहते हैं। वो क्या करता है, ड्रग ट्रांजिट करवा रहा है। अब वो क्या कहेगा, कहेगा यहीं उगाएंगे, उनको छोड़ो, यहीं पर प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। वैसे भी वो इंटरनेशनल मार्केट वाला ड्रग्स तो है भी नहीं, यहाँ पे जो प्रोड्यूस हो रहा है ये तो इंडिया के लिए ही बनाया जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि इंडिया में ही उगाएंगे, इंडिया में वैसे भी बेहतर वहां से उग रहा है, तो यहीं पे इन्होंने स्टार्ट कर दिया। तो मणिपुर में अब अगर आप देखें तो प्रोडक्शन स्टार्ट हो रहा है। अब इसके लिए सरकार चाहती है कि इसको यहीं पर रोका जाए, क्योंकि ये ड्रग लॉर्ड्स बहुत पावरफुल होते जा रहे हैं। अब ये ड्रग लॉर्ड्स की अगर हम बात करें, देखिए एक तरफ तो यहाँ पे कल्चरल बैरियर है। मेतीज जो रहते हैं वो अगर आप देखें तो हिंदूज हैं, और ये जो कुकीज हैं ये सारे के सारे क्रिश्चियंस हैं, तो इसलिए इनमें कल्चरल बैरियर भी है, नंबर 1। नंबर 2 अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं इन कुकीज की अगर हम बात करें तो इनको भी कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो इंटरनेशनल सपोर्ट मिला हुआ है बॉर्डर के उस तरफ से। तो अब यहां पर हमें एक बात जानना होगा कि जो पूरा का पूरा वायलेंस चल रहा है वो एज अ रिपरकशन हुआ है क्योंकि एन बीरेन सिंह जी ने एक्शन लिया है इन ड्रग लॉर्ड्स के खिलाफ, क्योंकि वो नहीं चाहेंगे ड्रग लॉर्ड्स इतने मजबूत हो जाएं कि उनके इलाके में सरकार पहुंच ही ना पाए। ऐसा कई इलाके में वहां पे हिली ट्रैक्स हैं, वहां पर क्या है कि सरकार का कंट्रोल ही नहीं है, वो अपना ड्रग्स उगाते हैं, वहीं पर रहते हैं। और वहां पे शायद इस रिपोर्ट के बाद यही लग रहा है कि वहां पे अभी क्या हो रहा है बहुत ज्यादा, क्योंकि प्रोलिफरेट करने लग गया ड्रग प्रोडक्शन, ये पॉपी प्रोडक्शन मणिपुर में फैलने लग गया। तो बाकी जगह तो नॉर्मल पुलिस जाती है जो कि साफ करवा देती है ये सारे चीजों को, लेकिन कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पे शायद ये हिम्मत नहीं कर पा रहे, जहां पे इनको एयरफोर्स की आवश्यकता है, वो मदद चाहिए, तभी जाके ये ड्रग लॉर्ड्स कमजोर होंगे। और वो ड्रग लॉर्ड्स ने अपनी ताकत प्रदर्शन की जो मणिपुर वायलेंस हुआ। अब आप समझ पाएंगे क्यों डिमांड हो रहा है कि मणिपुर में सेपरेट स्टेट बनाया जाए। कुकीज वहां पे डिमांड कर रहे हैं हमें सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए ताकि एन बीरेन सिंह जो कि ड्रग्स के खिलाफ एक्शन ले रहे हैं उसके खिलाफ बचाया जाया जा सके और ये पूरा बिजनेस खुद रन कर लें। इनका जो डिमांड है जो था ना कि अलग स्टेट बनाना है, ये स्ट्रिक्ट वॉर ऑन पॉपी फार्मिंग का ही नतीजा है। इसके सिवा आपको बताना चाहूंगा जो हिल ड्वेलिंग कुकीज हैं उनमें मेजर डिससैटिस्फैक्शन है क्योंकि उनका बिजनेस इंपैक्ट हुआ है जो कि ओपियम प्रोडक्शन का है और ड्रग ट्रांसफर का है, ट्रांजिट का है। अब दोस्तों यहां पे एक बात समझनी होगी, आप भले पॉपी प्रोडक्शन इस बार के जो प्रोडक्शन आप करेंगे उसको आप खत्म कर दें, बॉम्बिंग कर दें, कुछ कर दें, वो सारे के सारे जो पॉपी प्लांट्स हैं वो खत्म हो गए, लेकिन अगले साल क्या वो फिर उगाएंगे क्योंकि खर्चा ज्यादा है नहीं, बड़ा सस्ता है, आपको लगाना है और फिर काम हो जाएगा। और बाहर से बहुत पैसा आ रहा है जो ये काम करवा रहा है। तो यहां पे एक बात समझनी होगी कि कहीं ना कहीं हमको इनके साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। म्यांमार में यहाँ पे जो ड्रग लॉर्ड्स हैं, म्यांमार की मिलिट्री जनता को बोलना होगा कि तुमने ये जो ड्रग लॉर्ड्स को अपने यहाँ पे चिन स्टेट में जो करना है करो, बाकी स्टेट्स में शान प्रोविंस में जो करना है करो, लेकिन चिन में खाली करो। मिलिट्री जनता के साथ ये कोऑर्डिनेशन करना होगा और उनको बोलना होगा यहाँ पे ड्रग बिजनेस बंद करो, ये प्रेशर डालना पड़ेगा उन पर, तब जाके लॉन्ग टर्म सोल्यूशन आएगा। उसके बाद कहीं ना कहीं एक बार यहाँ पे जो मणिपुर में बैठे ड्रग लॉर्ड्स हैं उनके पास पैसा पहुंचना कम होगा, तब जाके बात बनेगी। इसके सिवा कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी कहते हैं कि ये सब जो कुकी मेती डिवाइड चल रहा है ये सब फिक्शनल है। एक्चुअल में तो जो मेतीज हैं वो भी काफी ज्यादा आज के टाइम में पूरे के पूरे मणिपुर के फैब्रिक में ड्रग बिजनेस अंदर तक घुस गया है। ये जो अर्लियर डिवाइड था कुकीज और मेतीज का अब वो खत्म हो गया है, मेतीज भी इस बिजनेस में इन्वॉल्व हैं। तो ये भी एक एंगल है सच्चाई का। तो बहुत जरूरी है कहीं ना कहीं इन पे काम किया जाए सो दैट ये जो ड्रग बिजनेस है इसको रोका जाए। ये मणिपुर के वायलेंस के लिए फाइनल सोल्यूशन यहीं से आना है। मणिपुर का जो वायलेंस है इट इज नॉट एन एथनिक वायलेंस, ये पूरा का पूरा वायलेंस अगर आप देखें प्राइमरीली ये ड्रग बिजनेस से रिलेटेड है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, काफी कुछ जानने समझने मिला होगा। तो पसंद जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।